हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होता है, उसमें दोस्तों संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। और इसी के साथ साथ राज्यों की जितने भी विधानसभाएं हैं उसमें जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य का मतलब यह होता है दोस्तों जो डायरेक्ट जनता से चुन के आए हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं यानी मनोनीत करते हैं, वह जो है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए जितने भी विवाद होंगे वह सारे जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे और उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा वही आखिरी निर्णय माना जाएगा। और इसमें एक चीज दोस्तों और जान लीजिएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन होता है इसकी चर्चा कब कहां पे की गई है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 55 में की गई है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इसके पहले हम लोग जान लेते हैं प्रस्तावक और अनुमोदक के बारे में। तो दोस्तों प्रस्तावक कौन होते हैं? प्रस्तावक वह होते हैं जो प्रस्ताव रखते हैं। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो है वह प्रस्तावक प्रस्ताव रखेगा कि हमारी तरफ से यह व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेगा। और दोस्तों अनुमोदक का मतलब होता है समर्थन, यानी कि समर्थन देना। तो इसकी जो संख्या है वह 50-50 होनी चाहिए, यानी कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो यानी कि दोस्तों जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो सभापति होता है, वह एक पदेन पद होता है। पदेन पद होता है और पदेन पद के लिए हमेशा जो है उपराष्ट्रपति चुना जाता है। यानी जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का सभापति बनेगा और राज्यसभा का सभापतित्व करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इसमें दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में लोकसभा और राज्यसभा तो दिया गया है, लेकिन इसमें एक शब्द आ गया है निर्वाचित सदस्य, जो कि गलत है। इसमें दोस्तों जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग ले सकते हैं और जो मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा वह भी इसमें भाग ले सकते हैं। यानी कि इसका जो है सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसकी कोई सीमा नहीं है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को पद के लिए निर्वाचित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोस्तों कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वह 35 साल होनी चाहिए। यानी कि अधिक से अधिक उम्र का कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आपकी 35 साल उम्र है तभी आप जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है उम्मीदवार बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो दोस्तों जो राज्यसभा होती है उसमें जो प्रतिनिधित्व होता है वह होता है राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वे सभी जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो है प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए किस प्रकार चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा।
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 550 हो सकती है। इसके पहले दोस्तों यह संख्या 552 थी, लेकिन दोस्तों 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2 सीटें जो है राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, उसकी संख्या दोस्तों हटा दी गई है और इसके साथ दोस्तों यह संख्या घटकर 550 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो दोस्तों लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं वह किसी भी राज्य की जनसंख्या के आधार पर जो है निर्धारित होती हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें दोस्तों जो लोकसभा सीटें हैं वह दोस्तों 80 हैं। चूंकि दोस्तों लोकसभा की सीटें जनसंख्या पर निर्भर करती हैं, इसीलिए भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश में होगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, यानी कि मनोनीत किए जाते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।